बड़े रे ज्ञानी आए हट गए सब नाम निशाना। अरे भला कैसन लगी रे यार कैसन लगी नर्मदा मैया की पारा कैसन लगी। बस महेश्वर क्या है कि पूरा 3 किलोमीटर में सीमित है। एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन 40,000 है। बस सुख शांति है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, सीमित संसाधन है, नेचर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हरियाली है। आसपास जितने भी फिर खेती खेत है। भारत में 2 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग है केदारनाथ मेरी नजर में। पहला स्वर्ग है केदारनाथ और दूसरा स्वर्ग है हमारी रानी भाई का महेश। अहिल्याबाई मतलब कि बहुत ही न्यायाधीश थी। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। अपना भेष बदल के वो प्रजा के लिए आते थे वो अपने महल से बाहर, और जो भी दुखी दिखता था जिनके पास शॉल कंबल नहीं रहती थी उनको उड़ाते थे, खाना खिलाते थे। नहीं, अहिल्या देवी बोले थे एक बड़ी औरत थी, उसने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया वो टाइम में। और ऐसे मंदिर बनवाए, मंदिर और नदी के किनारे घाट जो है ना पायरी वाले, वो ऐसे घाट बनवाए उसने। सोमनाथ मंदिर इन्होंने बनवाया हुआ है, त्र्यंबकेश्वर में इन्होंने कुछ बनवाया हुआ है, कई जगह पुल नहीं थे इन्होंने पुलों का निर्माण किया है, कई जगह घाट नहीं थे सिर्फ नदी थी लेकिन नदी के पास में उन्होंने घाटों का निर्माण किया है स्नान के लिए। She was probably one of the great builders of infrastructure. A lot of it had to do with water, and in those days, you know, access to water was something that was critical to life, as it is today. But building the infrastructure around bawris, around dams, allowed for agriculture to flourish in areas that were previously rather dry. Apart from religion and architecture, another aspect that we feel she contributed to greatly was the handloom industry in Maheshwar. यहाँ के व्यूअर्स सब अहिल्याबाई द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए महेश्वर में लाए गए थे। अहिल्याबाई ने सोचा था कि भाई महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी घर से, बस घर में ही मतलब हाउसवाइफ थी, पर उन्होंने सोचा कि अपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए हैंडलूम में एक लूम अगर चालू करोगे तो इसके पीछे कितना 4 से 5 परिवार पलता है। पहला डाइंग होगा, फिर वाइंडिंग होगा, फिर ये वापस ताना करने में आएगा, ताने के बाद में फिर रश फिलिंग होगा, रश फिलिंग के बाद में फिर लूम पे आएगा, लूम के बाद में जो है तो फिर कपड़ा धुलेगा, कपड़ा धुलने के बाद में जो है तो फिर प्रेस होगा। तो मतलब ये बहुत सारा प्रोसेस है ना, तो सबको काम मिलता है ना। देखिए अहिल्याबाई होलकर का समय तो चलता ही रहा, बाद में भी ये अप डाउन चलता रहा इसका। लगभग 70 के दशक में लगभग 250 लूम ही थे यहाँ पर, जितनी हालत खराब हो गई थी। The quality went down, the design went down, they had no idea of marketing, so everything went into really big decline, let us say between 1950 and 1970. फिर मैया आई मैडम सालिन देवी और रिचर्ड होलकर। When we arrived here, there was a study made, there were only 300 weavers in town, 300 weavers, and every year 5-6 would go away because no work, they weren't able to sell the stuff. कुछ बुनकर उनके रिचर्ड होलकर के पास गए कि महाराज आपका जो होलकर वंश है या आपके पुराने लोग हैं वो इसको वो करते थे, प्रोत्साहन देते थे, तो आप भी कुछ कीजिए, हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने मैडम काफ़ी दिलचस्पी ली थी सालिन देवी, उन्होंने घूम के सर्च करके फिर सोसाइटी की स्थापना की, रेवा सोसाइटी, लगभग 1977 के आसपास।
tradition and change don't go together very well. It took us 10 years really to get the weaver to understand that he has to change who he wants to sell. Now, there are about 3,500 weavers in Mysore. From 300 to 3,500. It is a matter of pride for our family that we were the originator of this revival. बहुत बदल गई है, पहले और अभी में बहुत अंतर आ गया, पर मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा, हाँ, कुछ भी मतलब परिवर्तन आया है तो पहले से बहुत अच्छा है। जैसे हमारी जैसे मजदूरी भी बढ़ गई है। जैसे अब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे, मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 10-12 साल हो गई। तो जैसे मैं यहाँ से हमको मकान भी मिला है रहने के लिए, रूम। तो जैसे वो हमको तो बहुत सपोर्ट कर रहा है, मतलब अहिल्या देवी माता ने बहुत, साली देवी है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। The inspiration behind the work that our family does in Maheshwar really comes from Devi Ahilyabai's legacy. मतलब हम पूरे यहाँ लोकल में जितने भी हैं, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, हमको संस्कार में सिखाया जाता है कि जैसे सुबह उठते हैं अपन तो अपना गुरु, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं आँख खुली, तो वैसे ही हमारे लिए प्रातः स्मरण इनको भी स्मरण करते हैं उठते ही। तो कोई ऐसे अहिल्या या ये बोलता तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। There is a lot of gratitude for what she has done. Most people we interviewed said that सब कुछ उनकी देन है और जो भी है उनकी वजह से है. So they attribute a lot of Maheshwar's identity to her. यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? जीन्स में है तो हमारे जीन्स में ही हमारे को तो बच्चे को जब कहते ना बूटी दी जाती है, तो बच्चे को अपन पिलाते, कभी आप लोगों को भी आपके माता माँ ने दी होंगी बूटी अपन दूध में, तो हमको तो घिस घिस के पिलाई गई है कि प्रातः स्मरण ही अपने लिए पूछना ही है हमको, तो कहाँ जाएंगे? नहीं तो हम इतना अच्छा नगर दिया, इतनी अच्छी को दी उन्होंने, भूमि दी, इतने अच्छे सुंदर घाट दी, कहाँ से आए आप लोग ये सब जानकारी लेने? पूछना ही है हमको तो।